चार्ट नहीं, इंडिया गेट पर एक हत्यारे नक्सली हिडमा के समर्थन में नारे लगे। ये वही जब प्रधानमंत्री कहते हैं हमारी जड़ों से हम दूर हो गए हैं। मतलब देश की शिक्षा ना छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग का गुलाम बनने से रोक पा रही है, ना हिडमा गैंग का मानसिक गुलाम बन पाने से। ऐसे ही मानसिक गुलाम मानते हैं कि भारत में ना डेमोक्रेसी नहीं है, भारत में डेमोक्रेसी किसी और देश से इंपोर्ट हुई है। साहब, भारत मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी है। सुनिए, हमने विदेशों से लोकतंत्र लिया, कहा गया कि हमारा संविधान भी विदेश से प्रेरित है, जबकि सच ये है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। 190 साल पहले साल 1835 में 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। अब आप देख कर सीखिए साहब, कई उदाहरणों से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजों ने भारत छोड़ा 1947 में, 1947 में, लेकिन उनके बनाए कानून, अंग्रेजों के जमाने के कानून भारत में चलते रहे ना 2023 तक। मोदी सरकार ने क्या किया? इंडियन पीनल कोड खत्म किया, गुलामी की मानसिकता क्या अब लागू है? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस। भारत में अंग्रेजों के टाइम जोन के मुताबिक बजट होता था, शाम 5 बजे पेश होता था। अब क्या हुआ? अटल जी की सरकार में यह परंपरा तोड़ी गई। गुलामी की मानसिकता के तहत बजट में वो ब्रीफकेस का इस्तेमाल होता था। इसकी जगह मोदी सरकार ने बही खाते की परंपरा शुरू की। बही खाता, आप देखिए ना, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। ब्रिटिश राज वाली मानसिकता हटा दी गई। इंडिया गेट पर सैन्य सम्मान को प्रमुखता दी गई। वो सारी चीजें, नेशनल वॉर मेमोरियल बना दिया गया। नेवी के निशान से सेंट जॉर्ज क्रॉस हटाकर सैन्य प्रतीक की जगह छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतीक लगाया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कई चेंजेस किए गए। अब आप भारतीय ज्ञान कौशल को महत्व दिया गया। भारतीय परिधान पहनावे को विश्व मंच पर पहचान दिलाने के लिए मोदी खुद G20, UN, SCO, G7 जैसे मंचों पर भारतीय परिधान में पहुंचे। याद करिए, जनवरी 2021 में देश की नई संसद का निर्माण शुरू हुआ ना, तो उसमें ब्रिटिश कालीन संसद की जगह वास्तुशास्त्र आधारित संसद को प्राथमिकता दी गई। और शायद इसीलिए आज इसका जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से भी किया गया कि गुलामी की सोच से बाहर आना होगा। लेकिन कई लोग मानते हैं साहब कि अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो राम मंदिर कभी बन पाता? मतलब देश में राम मंदिर बन पाता अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते? तो मोदी ना होते तो क्या राम मंदिर बनता? इसका एक जवाब ना एक दूसरी तस्वीर से मिल सकता है। अब सुनिए, आज सुबह मोदी अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराने के बाद शाम को कहां पहुंचे? सुबह अयोध्या, शाम को कुरुक्षेत्र में थे, जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पवित्र शंख पांचजन्य के एक स्मारक का उद्घाटन किया। सुबह अयोध्या, शाम को कुरुक्षेत्र। अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई और शाम उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पवित्र शंख पांचजन्य के एक स्मारक का उद्घाटन किया। अब ये भी मैसेजिंग सोच कर देखिए, अयोध्या से ये भगवान श्री कृष्ण का वही शंख है जिसकी ध्वनि से 18 दिनों के महाभारत युद्ध की शुरुआत भी हुई थी और अंत भी हुआ था। ऐसी मान्यताएं हैं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण का पांचजन्य सिर्फ युद्ध का शंख नहीं है, यह भी धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक भी था। इसके बाद केसरिया पताका फहराने के बाद यहां केसरिया पटका, देखिए आप, सर पर केसरिया पटका, वहां केसरिया पताका, यहां केसरिया पटका पहने प्रधानमंत्री नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के 9वें गुरु औरंगजेब की क्रूरता के सामने डटकर खड़े होने वाले और सनातन धर्म के रक्षक गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर हो रहे समागम में वो पहुंचे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सिख गुरुओं की बात करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा कि हम ना किसी को डराते हैं ना किसी से डरते हैं, यही मंत्र हमारे गुरुओं ने हमें दिया। हम शांति चाहते हैं लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह पूरे विश्व ने देखा है, नया भारत न डरता है न रुकता है। आज भारत पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है।
साहब ने ही हमें सिखाया है, भय काहू को देत न भय मानत आन, यानी हम न किसी को डराएं और न किसी से डरकर जिएं।